This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi. दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें आप। बाइकॉट दैनिक जागरण। फिर इसे पैर में डाल करके ऐसे से साफ कर लिया। हम जला करके जो है इसका बहिष्कार करने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, इस बात को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं कि इस देश के अंदर पत्रकारिता नाम की कोई चीज रह ही नहीं गई है। कुछ इधर वाले हैं, कुछ उधर वाले, लेकिन पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि आप सच को छिपा लें, झूठ को परोस दें, या फिर अनर्गल जो कहानियां हैं वो लोगों के सामने बताते रहें, लेकिन शब्दों की गरिमा होती है। उस शब्दों की गरिमा और संवैधानिक शब्दावली को बड़े सहेज कर रखा जाए, वही पत्रकार कहलाते हैं। लेकिन इस दौर में जिस तरीके से फेक नैरेटिव के नाम के साथ साथ गंदगी परोसी जा रही है और उस पर दांत निपोर कर इस देश के पत्रकार हंसते हैं, सोचिए उनकी पत्रकारिता का स्तर और उनका खुद का ईमान कितना गिरा हुआ है। और ऐसे ही एक अखबार और एक न्यूज चैनल के खिलाफ जैसे ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया, वैसे ही हालत खराब हो गई है। दैनिक जागरण के खिलाफ इससे बड़ा आंदोलन और इससे जबरदस्त तरीके से विरोध आज तक नहीं हुआ होगा। दैनिक जागरण की हालत आज क्या हो गई है, अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से अखिलेश यादव के एक ऐलान के बाद दैनिक जागरण का कितने बड़े स्तर पर विरोध हुआ है। और सवाल यह उठता है, इस विरोध के बाद क्या दैनिक जागरण पर संकट के बादल टूटेंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। हर एक को अपने बात रखने, हर एक व्यक्ति को अपनी बात के साथ साथ अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, यह संविधान देता है ना। लेकिन वो अगर संविधान के उन्हीं धाराओं की, उन्हीं अनुच्छेदों की धज्जियां उड़ाए तो यही किया जा रहा है। न्यूज 24 का तो आपने देखा ही था। दैनिक जागरण पिछले 3 से 4-5 वर्षों से यही कर रहा है। ये किसी से छिपा नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप अमूमन जाकर खबरें पढ़िए, एजेंडे के साथ खबरें चलाई और बताई जाती है। अब आपको जरा मैं सुनाने जा रहा हूं जिस पर अखिलेश यादव का गुस्सा फूटा था और अखिलेश यादव ने जो ऐलान किया उसका क्या असर हुआ है, मेरी इस वीडियो में आप देखिएगा। पहले ये बयान सुनिए। मैं सभी समाजवादी साथियों से कहूंगा, दैनिक जागरण को पढ़ना बंद कर दें आप, खरीदना बंद कर दें। उनके जितना कारोबार है उससे बिल्कुल अपने आप को जोड़े नहीं, दूर कर लें। तो अखिलेश यादव ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि समाजवादियों न केवल दैनिक जागरण को पढ़ना बंद करें बल्कि उसे खरीदना तक बंद कर दें। और जैसे ही ऐलान हुआ, इसका यकीन मानकर चलिए दोस्तों, असर पड़ा है। कुछ तस्वीरें, कुछ खबरें आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, एक वीडियो देखिए पहले। तो वो स्तर, वो हरकत जिस लायक है वही परिणाम हम उसको आज देने जा रहे हैं। बाइकॉट दैनिक जागरण। तो ये हिमांशु वाजपेयी हैं। दैनिक जागरण अखबार की सही जगह अब यही है। देखिए, सबका अपना अपना गुस्सा, अपना अपना रोष होगा। जब आप अपने चैनल पर, अपने अखबार में गंदगी समेटने की कोशिश करेंगे तो इस तरह तो गुस्सा बनता है। आप सोचिए, इस देश का एक चैनल, सैटेलाइट चैनल, उस चैनल पर बैठकर इसी देश की राजधानी की मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए एक गंदे और घिनौने शब्द, जो कोई, मैं कहता हूं, खुलकर कहता हूं भाई, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूं, अगर वाकई उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हो, अखिलेश यादव इस मामले में दोषी पाए हो, जिस टोटी चोर शब्द का इस्तेमाल किया, क्या रेखा गुप्ता ये साबित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। लेकिन उन्हें बोला। लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए, उनकी अपनी ही पार्टी के लोगों के साथ कोर्ट के आदेश पर क्या क्या हुआ है। उन्हें उनके ही राज्य से बाहर कर दिया गया था। क्या सार्वजनिक तौर पर इससे बोलने पर खुलेआम ऐसे आजादी होगी? क्या कोई चैनल झेल पाएगा क्या उनको उन्हीं के नाम से बुलाया जाए? नहीं। और जो है ही नहीं, फेक नैरेटिव जो सेट करती रही है मीडिया, जैसे आलू से सोना बनेगा, जबकि बयान क्या था पूरा नहीं दिखाया, और वो व्यक्ति जो झूठ बोलता रहा, गोदी मीडिया उसे उठाती रही। लेकिन ये काम कांग्रेस के साथ करते रहे, समाजवादी पार्टी के साथ मुमकिन नहीं है। अखिलेश यादव ने जो मोर्चा खोल रखा है, उसकी जद में न्यूज 24 और दैनिक जागरण आया, और अभी आपको मैंने दिखाया ये नाराजगी कैसे व्यक्त की जा रही है। आगे देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई, समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, दैनिक जागरण अखबार हाथ में है और उसे जला दिया गया।
लोग अपने अपने तरीके से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, सबको अपनी नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार इसलिए भी है क्योंकि अगर दैनिक जागरण की तरफ से कोई खबरें दिखाई जा रही हैं तो वो खबरें, मुझे लगता है कि पत्रकारिता, मैं फिर कहता हूं, पत्रकारिता का कोई मानक अब रहा नहीं है। कोई इधर वाला है, कोई उधर वाला है, लेकिन कम से कम फेक नैरेटिव सेट करने से पहले बहुत सारी चीजों को बताना और समझाना बहुत जरूरी है। आप जबरदस्ती किसी के बारे में ऐसी अफवाहें नहीं फैला सकते। और देखिए, फैलाई जा रही थी ना अफवाहें। अब देखिए एक और खबर, देखिए वीडियो देखते चलिएगा। इसमें तो लोग इतने नाराज हैं कि जो चप्पल है वो साफ की जा रही है, कोई वॉशरूम में फ्लश कर रहा है इस अखबार को। लगातार ये हालात बने हुए हैं। यकीन मानकर चलिए, जब से अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि दैनिक जागरण पढ़ना बंद कर दीजिए, तब से इस अखबार की सांसें फूली हुई हैं। वजह बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो इस बात को लेकर समझिएगा कि ये जो अखबार है, दैनिक जागरण जो अखबार है, वो दैनिक जागरण दक्षिण भारत में नहीं पढ़ा जाता, वो उत्तर भारत में पढ़ा जाता है। दूसरी बड़ी बात क्या है वो जरा मैं बताता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उत्तर भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा है। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप जाकर देखेंगे कि जो चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, ये जो अखबार है, हिंदी भाषी अखबार जो है, वो चाहे कहीं से भी पब्लिश होते हो, लेकिन उनकी खपत सबसे ज्यादा अगर कहीं होती है तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। ऐसे में अभी 37 सीटें आई हैं, आपने देखा ही होगा, समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई हैं। उन 37 सीटों के जो वोटर्स हैं उनका ये अपमान है, और उनको अपमानित करने वाले अखबार को क्या वो पढ़ पाएंगे? खुद सोचिए, 80 में से 37 सीटें सीधे सीधे चली जाती हैं समाजवादी पार्टी के खाते में। यही नहीं, कांग्रेस के खाते में सीटें जाती हैं, 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है भारतीय जनता पार्टी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 33 सीटों वाली बीजेपी को के जो सपोर्टर है वो कितना दैनिक जागरण के रेवेन्यू को बनाए रख पाएंगे। और 37 सीटों वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिसके भी अपनी सीटें हैं, वो उसके अपने सपोर्टर्स इसका बहिष्कार करेंगे तो दैनिक जागरण का क्या हाल होने जा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश में दैनिक जागरण, बिहार में दैनिक जागरण बड़े बड़े स्तर पर पढ़ा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात, अपना अंदाजा, अपना विश्लेषण करने का हक है, लेकिन वो हक इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाना चाहिए कि जिसके एवज में उन्हें खुद ही नुकसान उठाना पड़ जाए। वो बात अलग है कि जिस तरह की पत्रकारिता दैनिक जागरण कर रहा है तो हो सकता है कहीं से उसे सब्सिडी मिल जाए और इस नुकसान की भरपाई की जाए, लेकिन इसका बोझ किस पर आएगा अंदाजा लगा कर रखिएगा। क्योंकि कोई भी सरकार अपने चरण चाटुकारों को खुश करने के लिए अपनी जेब से, इस जेब से पैसा नहीं देती, वो देती है खजाने से। वो सरकारी खजाने में पैसा जाता आपका और हमारा। क्या एक और वीडियो देखिए जरा। तो लगातार लोगों के बीच में नाराजगी है। ये नाराजगी व्यक्त इसलिए भी की जा रही है क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे चौथे स्तंभ के तौर पर, मैं फिर बार बार इसलिए दोहराऊंगा क्योंकि आपको मालूम है एक चैनल हुआ करता था एनडीटीवी में रवीश कुमार और तमाम बड़े पत्रकार, उन्होंने अपनी पत्रकारिता को जीवंत रखा। लेकिन एक हालात ऐसे पैदा हुए कि एनडीटीवी से उनके मालिकों से छीना गया, अडानी के पास पहुंच जाता है, फिर उसके बाद रवीश कुमार चले जाते हैं। आज एनडीटीवी भी किस तरह की खबरें दिखाता है सबको पता है। हमारे लिए जो मूल मुद्दे हैं, क्या वो किसी को पता है? क्या किसी को ये पता है कि रोजाना कैसे लाखों करोड़ रुपए इस देश के निवेशकों के डूब रहे हैं शेयर मार्केट में? किसी को फर्क है, लेकिन वो खबरें नहीं छापेंगे। हम छापेंगे वो खबर जिससे हमारा आका खुश हो। तो ये अपने आका को खुश करने के लिए कर रहे हैं। देखिए एक और बयान में दिखाने जा रहा हूं, सुनिए। मैं अपने समाजवादी पार्टी साथियों से निवेदन और आग्रह करता हूं कि न्यूज़ 24 की खबर देखने और दैनिक जागरण अखबार को पढ़ने, खरीदने से अपने को रोकने का, अपने लोगों को रोकने का काम करें। और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि दैनिक जागरण समाचार पत्र का जो है पूरी तरह बहिष्कार करेंगे और न्यूज़ 24 चैनल के समाचारों को देखने से परहेज करेंगे। और मैं दैनिक जागरण की प्रतियां जला करके दैनिक जागरण जो भारतीय जनता पार्टी का निजी अखबार बन करके समाजवादी पार्टी को झूठे लांछित करने का काम करता है, ऐसे समाचार पत्र का हम जला करके जो है इसका बहिष्कार करने का संकल्प लेते हैं। तो आम जनता के साथ साथ खुद समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी गुस्सा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुस्सा होना लाजमी है। पहली बात तो इस तरीके से अखिलेश यादव ने ऐलान किया है तो उसका मतलब फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जिस पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीती हों, उस पार्टी के सपोर्टर और वोटर्स इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं
यह बात दैनिक जागरण ही नहीं, तमाम न्यूज चैनल्स को, तमाम अखबारों को सोचना चाहिए। इधर उधर की पत्रकारिता बंद करके सही लहजे में चलना चाहिए। नमस्कार। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.